नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। बुधवार को योगी सरकार ने 2023-24 के लिए करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें सरकार के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और मेट्रो सेवा पर जोर दिया गया है। बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। सरकार इन्वेस्टमेंट समिट से भी खासा प्रभावित है और इस बजट को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने वाला बजट बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे खोखला करार दे रहा है। विपक्ष की दलील है कि यह बजट 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लुभावना बनाया गया है। इस बजट में अपने सहयोगियों के साथ काली शेरवानी पहनकर एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन बजट को सरकार ने बिना किसी खास रुकावट के पेश कर दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर 23 का बजट 24 के विस्तार, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। बजट से 24 की आखिर अखिलेश क्यों हुए निराश? बजट से बीजेपी में बहा विपक्ष का ये कैसा प्रहार? 2023 के बजट से दिखेगी 24 की क्या विसार? 2024 की कहानी भगवा वर्सेस शेरवानी। शेरवानी पहन अखिलेश ने क्या बड़ा संदेश दिया? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2023-24 के लिए करीब 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की गई। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट है, तो किसान समृद्धि योजना के लिए 102.80 करोड़ और किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ का प्रावधान रखा है। सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, तो यूपी में 16 घरेलू एयरपोर्ट, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो दौड़ाने की तैयारी है। इसीलिए सीएम योगी ने इसे देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट बताया है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। इस बजट में 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात है, जिसके लिए 2491 करोड़ 29 लाख रुपए रखे गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन एसपी मुखिया अखिलेश यादव इस बजट को खोखला बता रहे हैं। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या है, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। कांग्रेस ने भी इस बजट का विरोध कुछ इस तरह से किया है। विजनलेस बजट, इसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जो सरकार को प्रदेश के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार ने इसमें कुछ प्रोविजन किया हो, चाहे वो किसानों की लागत से संबंधित हो, चाहे वो नौजवानों के रोजगार से संबंधित या महिलाओं और छात्राओं से संबंधित हो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बजट पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा सदन में आज पेश बजट जनहित व जन कल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुनः वादों का पिटारा। क्या इस अवास्तविक बजट को यहाँ की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं, रोजगार युक्त बजट चाहिए।
सरकार इस बजट को हर वर्ग के लिए कल्याणकारी बताने में लगी है। वहीं विपक्ष इसे आम जनता, किसान और छात्र विरोधी बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है। टीम न्यूज स्टेट। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े। मेहमान अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता यामिनी अग्रवाल जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े। एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आलोक अवस्थी जी, सबका साथ सबका विकास वाला बजट महिलाओं को दिया, युवाओं को दिया, किसानों को दिया, आप लोग तो यही बातें कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ये तो खोखला है, कांग्रेस का कहना है कि विजनहीन है, दूसरे विपक्षी दल कह रहे हैं कि कोई मतलब का बजट नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि आपकी सरकार ने तो कई प्रावधान किया, लेकिन बजट रास नहीं आ रहा है किसी को। देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना ही है। वो सरकार की बात तो करेंगे नहीं, वो अपनी बात यही करेंगे और हमारी निंदा करेंगे। ये उनका अधिकार करना चाहिए उनको, और जनता इसीलिए उनको हाशिए पर रखे। कारण क्या है कि आप देखिए कि कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है योगी आदित्यनाथ जी के बजट में। जब सरकार में हम आए थे तब समाजवादी पार्टी का जो बजट होता था वो 3,02,687 करोड़ रुपए का था, और आज लगभग 7 लाख करोड़ के पास हम पहुंच गए। आज 6,90,242 करोड़ का बजट हमने दिया, तो कितना विशाल अंतर है। उसी तरह से राजस्व में भी बहुत अंतर है, मैं भी आपको आंकड़े दे दूंगा। लेकिन यह बजट भाषण जो आज हुआ है, यह महिला, शिक्षा, किसान, युवाओं और तमाम लोगों के लिए इस बजट में व्यवस्था करी गई। प्रदेश में चूंकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन विपक्ष का कहना है इसमें तो 24 चुनाव की छाप दिखाई दे रही है। देखिए, जब आम आदमी की आय जो है दुगनी हो जाए पिछली सरकार से, और जो करों का जो हमारा देने का वो है सिस्टम है, वो हम 3 गुने में पहुंच जाए, यानी कि सरकार विकास भी कर रही है, बढ़ोतरी भी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं, और तमाम जनता के लिए आज सरप्लस फंड वाला स्टेट है, जिसकी वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, अवस्थापना में हम खर्च कर पा रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को लैपटॉप और उनको टैबलेट देने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि। ठीक है, आपके मुताबिक बेहतर बजट है, इंक्यूबेटर के बढ़ावा देने के आपके मुताबिक पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा बजट है। कपीश श्रीवास्तव जी, देखिए ठीक है, निंदा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जहां कमियां उसे बताना चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि निंदा की जगह शेरवानी पहन लेना, संदेश क्या देना चाह रहे थे कि बजट आज कुछ खास नहीं होने वाला है, शेरवानी पहन के चलते हैं, फोटो खींची जाएगी, चर्चा में रहेंगे। नहीं, शेरवानी तो वही लोग पहनते हैं, जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी पहना करते थे। कभी कभी आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी भी पहन लेते थे, नेहरू जी पहनते थे, गांधी जी के नेहरू जी तो पहनते थे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी नफरत हो जाएगी हमारे मित्र को, हो तो बिना नेहरू के कुछ करते नहीं। और गोपाल कृष्ण गोखले साहब पहनते थे जो गांधी जी के गुरु थे। और जिस कमेंट से बातें आ रही हैं वही मैंने जवाब दे दिया। खैर अब हम उसमें नहीं उलझेंगे। ये मेरे पास पिछले साल का बजट, ये पिछले साल बजट कॉपी, बजट की कॉपी है, और इसके पहले का मैंने, आप ये सोचिए मैंने ये क्यों दिखाया है। इसलिए दिखाया है कि आपके बजट को हम समालोचना कर सकें, सिर्फ आलोचना नहीं। इसमें एक नंबर से उठा करके और आखिरी नंबर के पृष्ठ को उठा के देख लीजिए, एज इट इज वही बजट जो पूर्ववर्ती आपने अलॉटमेंट किया था वही पूरा अलॉटमेंट है। और आपने बस कुछ चीजों को ऊपर और कुछ चीजों को नीचे कर दिया। आप भी अवलोकित कर लीजिएगा इसे डिबेट के बाद, क्योंकि सब सारे लोगों की चीजें जो है वो वित्त पर ही निर्भर करती है और सरकार का क्या विजन है। मैं एक बात कह रहा हूं कि 7 लाख करोड़ का अगर आप 6,90,000 करोड़ का बजट लेकर के आ रहे हैं
तो पिछली बार भी तो आप लेकर आए थे 6,15,000 करोड़ का, और उस समय भी ये कहा गया था कि विपक्ष के बजट से कहीं ज्यादा अधिक है। और अभी तो हमारे मित्र ने, हमारे बड़े भाई बल्कि लगेंगे, अवस्थी जी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन हमको लगता स्लिप ऑफ टंग है। 3,75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट समाजवादी पार्टी ने अपने आखिरी उसमें दिया है। और मैं सिर्फ एक बात का निवेदन करना चाहता हूं, बजट लोकेट कर देना बड़ा, वो किसी के काम को नहीं दर्शाता है, बल्कि काम को इसलिए नहीं दर्शाता है क्योंकि आपने 3 लाख करोड़ रुपए बिना खर्च किए वापस कर दिए। और मैं पिछले 5 साल का इतिहास आपका लेके बैठा हूं। अब आप देखिए इनका बजट, जो हकीकत आने दीजिएगा सामने। लोक निर्माण विभाग, अवस्थी जी आ रहे हैं, बात तो पूरी होने दीजिए। 27,470 करोड़। अरे भाई आपका ही बजट है। बजट 27,470 करोड़, खर्च कितने किए? 27,000 करोड़ से ज्यादा का बजट। और अलॉटमेंट पे बात, खर्च कितना हुआ? 7,517 करोड़। अब आ जाइए ग्राम विकास, जो कि कपीश जी मैं सारा नहीं, मोटी मोटी बात कीजिए, मोटी मोटी बात कीजिए, क्योंकि वक्त भी नहीं है ज्यादा हमारे पास, होता भी नहीं है। और मेहमान केवल 6-7 डिपार्टमेंट का आपको पढ़ लेने दीजिए, केवल 6-7 डिपार्टमेंट, बहुत छोटी बात। रावल जी मुझे आ रहे सर, अवस्थी जी बाकी मेहमान भी आपको मिलेगा। ग्राम विकास पे 28,146 करोड़ रुपए का बजट था, 14,099 करोड़ खर्च हुआ, यानी आधे से भी कम। अब चिकित्सा का बजट, जो सबसे बढ़िया बजट जिसको कहा जाए हमारे आपके लिए, 44,387 करोड़ का बजट, खर्चा कितना किया? 21,000। यानी कि आपके मुताबिक बजट जारी कर दिया जाता है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर विकास की बात क्यों कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, जवाब दे दूं? नहीं, एक मिनट अवस्थी जी आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। 3 लाख करोड़ वापस कर दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आप बड़े कमाने वाले। ठीक है सर, कपीश जी सवाल हो गया। हालांकि कांग्रेस के नेता भी हैं अजय वर्मा जी, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद जवाब अवस्थी जी आप दीजिएगा। हमारे साथ यामिनी जी भी हैं, उनसे भी चर्चा करनी है हमें। अजय वर्मा जी। देखिए राहुल राजपूत जी, ये बजट ये कह रहे हैं 6,90,000 करोड़ का है, ये होना चाहिए था पूरे 10 लाख का, क्योंकि 10 ट्रिलियन की योजनाएं कहते हैं प्रधानमंत्री साहब कि हम 10 ट्रिलियन की योजनाएं संसार में हम निराले हैं। लेकिन मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं राहुल जी, इस देश की जनता के 140 करोड़ लोगों के, जिसमें से यूपी के 24 करोड़ और 14 करोड़ मतदाताओं की, कि भारत का प्रति व्यक्ति, जो आंकड़े मैं देख रहा हूं मेरे पास लिखी हुई आप गूगल पे डालें, 1,09,000 रुपए का कर्जदार प्रति व्यक्ति हो गया है भारत का। इन्फ्लेशन जो है 9.25 और 10 के करीब चल रहा है, यानी ये मतलब मोटा सा समझ लीजिए कि जो चीज हमें 2014 में 100 रुपए की मिलती थी, 2023 में वो 110 की मिल रही है। मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े देख लीजिए, और खुदरा महंगाई और महंगाई देख लीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए 6-7-7-8 7-6-7-8 पिछले 2-3 साल से लगातार चल रही है। उच्चतम स्तर देख लीजिए, बेरोजगारी का स्तर देख लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बजट का मतलब होता है आय और व्यय का अनुमान आने वाले 1 साल के लिए जी। इसे तो आप 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का कर सकते हैं, लेकिन जो वादे आप करते थे, जो आपने कहा था कि 2017 में कि 90 दिन में मित्रों भारत उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, 90 दिन में बिजली युक्त हो जाएगा, अपराध मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको एनसीआरबी के आंकड़े दूं या बिजली के आंकड़े दूं या सड़क के आंकड़े दूं। एनसीआर में जो गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, यानी एनसीआर का मतलब 200 किलोमीटर रेडियस एरिया होता है, नेशनल कैपिटल दिल्ली, वहां की सड़कों के फोटो और मैं आपको भेज दूं, कितना बुरा हाल है गाजियाबाद में। ये टूट तो आपका विजन झूठ का हो सकता है, लेकिन देश की जनता को मत बरगलाइए, मत फेंकाइए। चुनाव जीतने, हालांकि अवस्थी जी जवाब देंगे, जो सवाल है उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले यामिनी अग्रवाल जी, आपका आकलन क्या कहता है? ये देखिए, 1 मिनट अजय जी, 1 मिनट, रुक जाइए, आ रहे, फिर आएंगे आपके पास, केवल देखिए आप बात करते करते, देखिए एक मोटा, देखिए एकदम सटीक बात हो। आखिरी क्वेश्चन बस, कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन इतना कर दिया कि जो फीस 10,000 थी वो 1 लाख पहुंच गई। युवाओं का भविष्य अंधकार के लिए कोई उपाय है इस बजट में कि वो अंधेरे से उजाले में जाए? बस अब आप ठीक, यामिनी अग्रवाल जी आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि ये रही सियासी बातें, ये राजनीतिक बातें, आपने इस बजट को देखा, आपको क्या लगा? देखिए,
बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से की गई हैं, जिसे हम माने इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, महिलाओं का क्षेत्र ले लीजिए, कृषि क्षेत्र ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए। एक बेहतर तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे हम सामाजिक समावेश के जो बढ़ोतरी की तरफ ले जाने वाला बजट कह सकते हैं, वो एक बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। अगर आप महिलाओं में देखें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है गर्ल्स को, जो विडोज हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं, विवाह की मदद के लिए उनको तक पहुंचा गया है। बच्चों को आधुनिक तौर पे पूरी तरह तैयार करने के लिए टैबलेट्स और लैपटॉप दिए गए हैं। 14 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एक बहुत खास बात है, धार्मिक स्थान जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, उनकी सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। रेलवे के पास ब्रिजेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है। कोशिश ये भी की गई है कि कपीश जी, एक मिनट बोलने तो दीजिए यामिनी जी को। कपीश जी बोलने दीजिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब लूंगा मैं। आप एक अवस्थी जी से कभी भी किसान वर्ग के लिए और दिव्यांग वर्ग के लिए पेंशन की बात नहीं की गई, वो पेंशन की बात की गई है। इसमें कृषि के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है, जो जल जीवन संरक्षण है उसकी बात की गई है। तो ये बहुत एक छोटा सा सवाल यामिनी जी, देखिए एक विपक्ष का यही सवाल है, पिछला बजट लेकर भी बैठे हैं हमारे प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि देखिए आप बजट जितना जारी करना है जारी कर दीजिए, लेकिन जब आप किसी डिपार्टमेंट में बजट जारी करते हैं खर्च होता ही नहीं है, तो फिर बजट का मतलब क्या है? ये देखिए, ऐसा नहीं होता। जब भी आवंटन किए जाते हैं तो मंशा दिखाई जाती है कि हम यहाँ पे खर्च करेंगे और इन स्कीम्स पे खर्च करेंगे, पर उसके लिए जरूरी है कि कोई भी स्कीम लागू करने के लिए वो सरकारी रूप से पूरी तरीके से सशक्त हो, कि वो सारे चैनल्स पूरी तरीके से मीट आउट करती हो, उसका पेपर वर्क सही हो, तो उसकी एलोकेशन जहां खर्च करना है वो सही हो, उसके ऊपर सरकारी मोहर लगे, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, इससे बहुत ध्यान से खर्च किया जाता है। और इसके लिए जरूरी है कि ये सभी जो फीचर्स हैं उस पे पूरी तरीके से आलोक जी, देखिए विपक्ष का सवाल है कि पिछले साल जो बजट जारी किया गया क्या सारा खर्चा हो गया? भाई आपकी सरकार है, जितना मन हो उतना बजट जारी कीजिए। कपीश जी का जो सवाल है और जो सवाल अजय जी का है, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए राहुल जी, जो कपीश जी के सवाल है और जो अजय जी के सवाल, मैं दोनों को ही लेकर के चलूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, दो विपक्ष के लोग हैं, दोनों के जवाब दीजिए। जो कपीश जी ने कहा कि बजट रिपीट हो रहा है, निश्चित बात नहीं, सरकार निरंतरता में चल रही है। जो योजनाएं बनी हैं उन्हीं को हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो योजनाएं वही रहेंगी, उनका बजट एलोकेशन बढ़ता जाए जी। तो कोई नई योजनाएं जब आती हैं, 36,000 करोड़ की नई योजनाएं हम लेकर के आएंगे, इस बार हमने इसको दिया है, लेकिन बाकी तो हम पुरानी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इस बजट में उन्होंने कहा है कि खर्च नहीं हुआ। मैं जो आंकड़े जारी हुए हैं, जो बात ये कह रहे हैं, वो जनवरी 2023 के आंकड़े, अभी मार्च तक ही वो बजट चलेगा, पिछले वर्ष का 31 मार्च तक वो बजट खर्च हो। और आपको पता है कि फरवरी मार्च में काफी बड़ी संख्या में बजट देने की परंपरा अधिकारियों की रही है, वो इनकी सरकार में भी रहा है, सभी सरकारों में रहता है, तो वो बजट खर्च होगा। निरंतरता में हम खर्च कर रहे हैं, हम जवाबदेह सरकार है, जनता के लिए कर रहे हैं। आज हमने किसानों के लिए ट्यूबवेल का बिल 0 कर दिया है। आज हर घर ठीक है, ठीक है, कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। घरों में कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। घरों में आज जल, कांग्रेस का जवाब आलोक जी, बड़ी योजना है। कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब यही है कि हम उनकी बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते। राहुल गांधी जी की बेरोजगारी दूर करने का हमारा कोई संकल्प नहीं है, जनता ने उनको ये बेरोजगारी दी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दर की बात करें, 28% बेरोजगारी दर है इस तरह राजस्थान। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आने वाले दिनों में सवाल विपक्ष उठा रहा है। कोई पार्टी इसे खोखला बता रही है, कोई दिशाहीन, तो कोई ये कह रहा है कि इसमें तो रोजगार की कोई संभावना नहीं है। अब पसंद यहां की जनता को आए तो बेहतर, विपक्ष को आए